Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Pinta Global School. I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 ब्रूनो मिल गया के प्रश्न उत्तर। यानी आज की क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और इसके कुछ जो प्रश्न के जो उत्तर है वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था जिसका नाम था ब्रूनो मिल गया। इसमें अपन देखते हैं कि एक संचित नाम का लड़का होता है जिसका एक पालतू पशु यानी उसका पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम होता है ब्रूनो। और ब्रूनो क्या क्या होता है, ब्रूनो खो जाता है, उसको कोई चुरा कर ले जाता है। तो इस ये जो अपन ने चैप्टर पढ़ा ब्रूनो मिल गया, इसमें ये चैप्टर की रीडिंग नहीं थी, इसमें एक पत्र लिखा था। संजीत ने अपने को पत्र लिखा था। जब उसका पालतू जो पशु है ब्रूनो, जब वो खो जाता है तब उसको उदासी हो जाती है। तो उस इस पत्र में उसने अपने उदासी के और अपनी प्रसन्नता के भाव, जब ब्रूनो वापस आ जाता है तो उसको प्रसन्नता हुई यानी खुशी हुई, तो अपने प्रसन्नता के भाव इसमें पत्र में लिखकर अपने दादाजी को बता रहा है। तो इस पत्र में हमने क्या देखा, उसके उदासी के भाव देखे और उसकी प्रसन्नता के भाव देखे। और थोड़ा बहुत हमें ये भी पता चला कि पत्र को किस तरह से लिखा जाता है ना। तो पत्र हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले पत्र लिखने के लिए आपको अपने घर का पता लिखना होता है, दिनांक लिखी जाती है यानी किस डेट को इस पत्र को लिखा है और किसे लिख रहे हैं। जैसे संचित ने अपने आदरणीय दादाजी को लिखा था और नीचे अपना नाम लिखना पड़ता है। तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है। और यहाँ पर इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि संचित ने इस पत्र में अपने जो है ब्रूनो के खो जाने पर उसके खुशी के भाव, उसके दुखों के भाव को इस पत्र में उसने व्यक्त किया है। और अब ये पत्र लिखा था उसने अपने दादाजी को। ठीक है, ये कहानी हमने पढ़ी। कहानी क्या थी आप जानते ही हो, ब्रूनो खो जाता है, उसको कोई चुरा कर ले जाता है और 5 दिन के बाद वो वापस आ जाता है। और संचित को लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर सच में जो ब्रूनो होता है वो उसके सामने होता है। और उसके बाद संचित की मम्मी उसे क्या, जो ब्रूनो है उसे दूध पिलाती है। अब इस पार्ट के आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर देख लेते और उसके बाद हमने इस पार्ट के शब्दार्थ भी देखे थे। आपको शब्दार्थ किस तरह से करने थे मैंने आपको ये भी समझाया था। आपको कक्षा कार्य लिखना था, पार्ट का नाम लिखना था, दिनांक लिखनी थी और उसके बाद क्या लिखना था, उसके बाद शब्दार्थ हेडिंग डालनी थी। फिर प्रश्न जो अपने शब्दार्थ थे उनको लिखना शुरू करना था। पालतू का अर्थ होता है घर में पाले जाने वाला पशु। पुकारना का अर्थ होता है बुलाना। झट से का अर्थ होता है तुरंत। और प्रणाम का अर्थ होता है अपने से बड़ों के आगे नतमस्तक होना। ठीक है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, पाठ को समझे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहले कुछ मौखिक प्रश्न पूछे गए जैसे कि अपन ने पिछले पाठों में भी देखा, और उसके बाद कुछ लिखित प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम मौखिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद लिखित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला मौखिक प्रश्न में क, संचित ने किसे पत्र लिखा। आपसे पूछा गया है कि संचित ने किसे पत्र लिखा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे संचित ने अपने दादाजी को पत्र लिखा। किसे, अपने दादाजी को, उसने अपने दादाजी को पत्र लिखा था। फिर ख प्रश्न है, संचित क्यों रो रहा था, यानी जब संचित को ऐसा क्या हो गया था, क्या कारण हो गए थे कि संचित रोने लगा था। तो हमने इसका आंसर लिखा था संचित रो रहा था क्योंकि ब्रूनो को शायद कोई चुरा कर ले गया था। इसलिए तो रो रहा था क्योंकि उसका जो पालतू पशु था ब्रूनो, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसे कोई चुरा कर ले गया था। इसलिए हमने इसका आंसर लिखा संचित रो रहा था क्योंकि ब्रूनो को शायद कोई चुरा कर ले गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित ने सपने में क्या देखा, यानी जब संचित सो रहा था उसने सपने में क्या देखा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे संचित ने अपने प्यारे कुत्ते ब्रूनो को सपने में देखा। यानी संचित ने किसे देखा, अपने प्यारे कुत्ते ब्रूनो को, जो उसका पालतू कुत्ता था। उसके बाद नेक्स्ट घ, माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया। जब ब्रूनो वापस आ गया है ना, 5 दिन के बाद उसको कोई चुरा कर ले गया था, उसके बाद वो वापस आ गया था, तो ब्रूनो जो अपना संचित है उसकी मम्मी ने ब्रूनो को, यानी संचित की माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया था। तो हमने इसका आंसर लिखेंगे, यानी हम इसका आंसर लिखेंगे माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए दूध दिया, जैसा कि हमने पत्र में भी लिखा था, देखा था, और चित्र में भी हमने देखा था, जहाँ पर आपको 4 चित्र दिए गए थे और बोला गया था कि कहानी को समझो। हमने देखा था कि कौन कौन है, जो ब्रूनो दूध पी रहा है और संचित और उसकी माँ खड़े हैं। तो माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए दूध दिया। अब नेक्स्ट लिखित प्रश्न का प्रश्न है, संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया। यानी जो पत्र लिख रहा था संचित, आपको देखने ये दिख रहा है, आपको संचित पत्र लिख रहा है। तो बात यह है कि संचित ने जो है दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे
संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर ब्रूनो के चोरी हो जाने और फिर वापस घर आ जाने के बारे में बताया। उसका पत्र लिखने का मकसद क्या था संचित का? ताकि वो अपने दादा और दादी को ये बता सके कि कैसे उसका जो प्यारा कुत्ता ब्रूनो था वो खो गया था और 5 दिन बाद वो फिर से लौट आया था। तो क्वेश्चन ये था कि संचित ने दादाजी को पत्र किसके खोने के बारे में, मतलब पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया। तो हमने इसका आंसर लिखा कि संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर ब्रूनो के चोरी हो जाने और फिर वापस घर आ जाने के बारे में बताया। अब ख प्रश्न, दरवाजा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया? यानी जब संचित सो रहा था उसको लग रहा था सपने में कि मेरे को ब्रूनो दिख रहा है, पर सच में जब उसने ब्रूनो की आवाज सुनी तो वो जग जाता है और अपनी माँ को बुला कर लाता है और जैसे उसकी माँ दरवाजा खोलती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दरवाजा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया, यानी जैसे दरवाजा खोला गया तो फिर ब्रूनो ने क्या किया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, दरवाजा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ आया और संचित के पैरों से लिपट गया, क्योंकि ब्रूनो भी संचित से उतना ही प्यार करता था। तो जो जैसे दरवाजा खुला तो क्या किया ब्रूनो ने, दरवाजा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ आया और संचित के पैरों से लिपट गया यानी चिपक गया। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न पढ़े, हमने कुछ लिखित प्रश्न पढ़े। अब के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, चित्र देखकर अच्छी बातों पर जो है मुस्कुराहट का चिन्ह तथा गलत बातों पर क्या है, दुख का चिन्ह बनाओ। जैसे ये हंस रहा है और ये क्या है, मायूस है, ये खुश है तो ये क्या है, उदास है। तो जो बात आपको अच्छी लग रही है उस पर खुशी का निशान बनाना है और जो बुरी लग रही है उस पर दुख का, उदासी का निशान बनाना है। यानी ये हंसने वाली इमोजी हो गई और ये दुख वाली इमोजी हो गई, है ना। अब अपन देखो, तो आपको क्या करना है, कलर आप कर देना। कलर तो मैं आपको यहाँ पर नहीं करके दिखाऊंगी, आपको क्या करना है, जैसे अपन ये कलर में हो सकता है तो करते, ठीक है। ये इस तरह से मैंने कलर किया है, थोड़ा मेरा कलर जो है वो क्या है, थोड़ा हल्का है। फिर नेक्स्ट, बाकी का बाद में करेंगे। चित्र देखकर अच्छी बातों पर जो है हंसने की इमोजी तथा गलत बातों पर उदासी का निशान बना। अब देखो, ये फर्स्ट फोटो में ये लड़का एक कुत्ते की पूंछ खींच रहा है। तो आप मुझे बताओ कि क्या किसी कुत्ते को सताना, उसको मारना या उसकी जो है पूंछ खींचना सही है? तो ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, ये एकदम गलत बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है उदासी का क्या करेंगे, उदासी की जो है चिन्ह बनाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर ये लड़का एक बिल्ली को क्या कर रहा है, दूध पिला रहा है, खाना खिला रहा है। तो ये बात अच्छी है, किसी भूखे पशु को खाना खिलाना तो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर हम किसकी इमोजी बनाएंगे, खुशी की, यानी हंसने की। अब नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको पहले पिक्चर में क्या करना है, आपको जो है ये वाली इमोजी बनानी है और सेकंड में ये वाली इमोजी बनानी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है, अपने कुत्ते को नहला रहा है। किसके अंदर नहला रहा है, टब के अंदर जो है नहला रहा है साबुन साथ, और उसके पास क्या है, शैम्पू की बोतल भी रखी हुई है। तो किससे नहला रहा है, ये शैम्पू से। अब आपको ये बताना है कि ये बात अच्छी है या बुरी है। तो इस पर हमें क्या करना है, इमोजी का जो है पिक्चर बनाना है। तो ये बात अच्छी है, अपने पालतू पशु को नहलाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हंसी का, खुशी का जो है चित्र बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेकंड मतलब फोर्थ वाला, ये थर्ड हो गया पिक्चर, ये फोर्थ पिक्चर। ये लड़का गुलेल से एक चिड़िया को क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। किसी पशु को मारना ये तो गलत बात है, उसको हानि पहुंचाना तो ये गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मायूसी वाली इमोजी बनाएंगे। अब नेक्स्ट पांचवी पिक्चर, ये लड़का एक बिल्ली को पत्थर मार रहा है। तो फिर से ये तो गंदी बात है, क्योंकि किसी पशु को हानि पहुंचाना, उसे मारना, उसे दुख देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दुख वाली इमोजी यानी मायूसी वाली इमोजी बनाएंगे। अब 6 नंबर पिक्चर यानी छठी पिक्चर, इसमें एक लड़का चिड़ियों को दाना डाल रहा है, यानी उन्हें खाना खिला रहा है। तो ये बात भी अच्छी है, हमें तो चिड़िया को दाना डालना चाहिए। तो ये बात अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है
हंसी की इमोजी बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। और ये वाला क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना है, क्योंकि अपन ये सारे चित्र बना नहीं सकते, और इसलिए आपको ये क्वेश्चन बुक में ही करना है। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ और वापस आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। आज की क्लास सबसे पहले हमने प्रश्नोत्तर पढ़ना शुरू किया। पहला प्रश्न था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसमें मौखिक प्रश्न का प्रश्न था कि संचित ने किससे पत्र लिखा। तो हमने इसका आंसर लिखा था कि संचित ने अपने दादाजी को पत्र लिखा था। उसके बाद ख संचित क्यों रो रहा था। तो हमने इसका आंसर लिखा था कि संचित रो रहा था क्योंकि ब्रूनो को शायद कोई चुरा कर ले गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित ने सपने में क्या देखा। तो हमने इसका आंसर लिखा कि संचित ने अपने प्यारे कुत्ते ब्रूनो को सपने में देखा। उसके बाद ग प्रश्न, माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया। तो हमने इसका आंसर लिखा कि माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए दूध दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखित प्रश्न का क प्रश्न, संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया। और तो हमने इसका आंसर लिखा कि संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर ब्रूनो के चोरी हो जाने और फिर वापस घर आ जाने के बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ख है, दरवाजा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया। तो हमने इसका आंसर लिखा कि दरवाजा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ आया और संचित के पैरों से लिपट गया, यानी चिपक गया, क्योंकि वो ऐसा करके अपना प्यार संचित के प्रति दर्शाना चाहता था। अब उसके बाद क्वेश्चन बुक में करना था। ग प्रश्न, चित्र देखकर अच्छी बातों पर हंसने का तथा गलत बातों पर उदासी बनाओ। तो पहला हमने क्या बनाया था, उदासी का। दूसरा चित्र था हंसी का। तीसरा चित्र था हंसी का। चौथा चित्र था उदासी का। पांचवा चित्र था उदासी का और छठा चित्र था हंसी का। बाकी के जो क्वेश्चन चैप्टर के वो हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने क्या क्या किया और घ वाला प्रश्न किया। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के प्रश्नों के जो उत्तर है वो मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको समझाए वो समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।